इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ और आज का टॉपिक है सॉल्यूशन। स्टूडेंट, बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट यह चैप्टर है। पहले भी हम सब इसको पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन के बारे में। फिर से हम इसको एक नए अंदाज में इसको हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। इसके पहले वीडियो में हम सब देखे थे कि मिक्सचर क्या होता है और मिक्सचर के कितने टाइप्स होते हैं। तो उसमें हम लोग देखे थे कि मिक्सचर जो होता है किसी भी पदार्थ को, दो पदार्थ को एक साथ किसी भी रेशियो में मिला देने से जो सब्सटेंस बनता है उसे मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर में हम लोग देखे थे कि मिक्सचर दो प्रकार के होता है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। तो होमोजेनियस मिक्सचर को क्या कहेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहेंगे। तो सॉल्यूशन को पहले हम एक एक्टिविटी के माध्यम से ही देखते हैं। सॉल्यूशन बीकर में स्मॉल अमाउंट वाटर लेकर इसमें हम 1 चम्मच साल्ट मिलाते हैं। अब इसे हम देखते हैं कि साल्ट डिजॉल्व कर जाता है इसमें। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर है और ये सॉल्यूशन भी है। चूंकि यहाँ पर जो सॉल्यूशन ये बना है ये होमोजेनियस है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है और इसके जो कंपोनेंट्स हैं चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए यह होमोजेनियस मिक्सचर है। तो होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। यानी हम सॉल्यूशन को लिखेंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। ए होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। A homogeneous mixture is called a solution. होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल पर। इसके एग्जाम्पल हम अपने डेली लाइफ में इसका बहुत से एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे हम पहला एग्जाम्पल अभी लिखे हम मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। अभी हमारे पास ये मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ये साल्ट है, तो ये एक सॉल्यूशन है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। वाटर एंड शुगर का मिक्सचर है, यह भी एक सॉल्यूशन है, यह भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है। अब हम फिर एक एक्टिविटी पर आते हैं कि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर लेकर और इसमें 1 चम्मच शुगर को मिलाते हैं और इसे डिजॉल्व करते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे क्या कि शुगर चारों तरफ यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाएगा। इस वाटर में शुगर चारों तरफ यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाएगा, तो यह एक सॉल्यूशन हो गया। ये सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि ये होमोजेनियस मिक्सचर तैयार हो गया। यहाँ पर वाटर और शुगर दोनों का कंपोजिशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चारों तरफ जो है शुगर और वाटर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो गया है, इसलिए यह एक होमोजेनियस मिक्सचर है। यहाँ पर ये होमोजेनियस मिक्सचर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि जो मिक्सचर है, ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन के
कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, तो कंपोनेंट सॉल्यूशन को यहां हम पहले इस एक्टिविटी में ध्यान से देखते हैं। ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में वाटर है और शुगर है, दो चीज़ है, और ये दोनों चीज़ को क्या कहेंगे, तो इसमें इसके सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होंगे, जो एक कहलाएगा सॉल्वेंट और दूसरा है सॉल्यूट। ये सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। तो फिर सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट किसे कहेंगे, सॉल्वेंट किसे कहेंगे, सॉल्यूट किसे कहेंगे। अभी हम इस सॉल्यूशन में देखते हैं, इसमें ज़्यादा अमाउंट में कौन है, तो ज़्यादा अमाउंट में वाटर है। यस, वाटर ज़्यादा है और शुगर कम है। वाटर इसमें हम देखते हैं कि 100 ml वाटर है और इसमें केवल फ्यू अमाउंट ऑफ शुगर है, तो इसमें वाटर की मात्रा अधिक है। तो ऐसा कंपोनेंट्स जो अधिक मात्रा में रहता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। यानी सॉल्वेंट का काम क्या है, सॉल्वेंट का काम है किसी दूसरे पदार्थ को डिजॉल्व कर लेता है। जैसे वाटर है, तो वाटर क्या किया, शुगर को डिजॉल्व कर लिया। तो जो सबस्टांस किसी दूसरे को डिजॉल्व कर लेता है, सबस्टांस विच डिजॉल्व्स अदर सबस्टांस इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो पदार्थ किसी दूसरे को डिजॉल्व कर लेता है और वो ज़्यादा मात्रा में रहता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो इसमें सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। और नेक्स्ट तो शुगर है, तो शुगर कितना है, तो शुगर कम मात्रा में है। तो जो सबस्टांस सॉल्वेंट में डिजॉल्व करता है, ये सबस्टांस विच इज डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। यानी जो पदार्थ डिजॉल्व कर लेता है, किसी चीज को डिजॉल्व करता है, ये सबस्टांस विच डिजॉल्व्स अदर इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या होगा, ये सबस्टांस विच इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर जाएगा उसे सॉल्यूट कहेंगे। बहुत आसान है। तो जैसे सॉल्वेंट है, अभी हम यहाँ देखें क्या, ये बीकर है और इस बीकर में क्या किए हम, इस बीकर में वाटर लिए हैं, इस बीकर में वाटर ले लिए हैं और वाटर लेने के बाद क्या किया गया है, इसमें 1 चम्मच शुगर मिलाया गया है। एक चम्मच शुगर मिलाया गया है। तो ये जो मिक्सचर बना है, ये वाटर एंड शुगर, वाटर और शुगर का मिक्सचर है। तो अब हम देखते हैं क्या, ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है, जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है, इस सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ है। तो इस सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि वाटर है जिसकी मात्रा बहुत अधिक है, 100 ml वाटर है सपोज डैट, और शुगर की मात्रा कितना है, बहुत कम है। तो इसमें जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है। ये वाटर है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट है, क्यों, क्योंकि ये शुगर को डिजॉल्व कर ले रहा है। तो जो सबस्टांस किसी को डिजॉल्व करता है, सबस्टांस विच डिजॉल्व्स अदर, वैसा सबस्टांस जो किसी को डिजॉल्व कर लेता है तो उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो वाटर क्या है, यहाँ सॉल्वेंट है। और दूसरा पदार्थ क्या है, ए सबस्टांस विच इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, वैसा पदार्थ जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर जाता है। तो इसमें डिजॉल्व करने वाला सबस्टांस कौन है, शुगर है। ये शुगर जो है डिजॉल्व हो जा रहा है, तो शुगर इसमें डिजॉल्व कर गया, तो इस शुगर को क्या कहेंगे,
तो शुगर यहाँ पर सॉल्यूट है। तो इस तरह सॉल्वेंट और सॉल्यूट को समझ में आ गया होगा। सॉल्वेंट मीन्स ए सब्सटेंस व्हिच डिजॉल्व्स अदर सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को डिजॉल्व कर लेता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्यूट किसे कहते हैं? ए सब्सटेंस व्हिच इज डिजॉल्व्ड, वह सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस में डिजॉल्व हो जाता है उसे कहते हैं सॉल्यूट कहते हैं। तो इस तरह सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स हो गए? तो देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या हुआ? सॉल्वेंट, और सेकंड क्या हुआ? सॉल्यूट। तो इस तरह सॉल्वेंट और सॉल्यूट हम लोग समझ में आ गया है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वह है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें नॉलेज के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो फर्स्ट में हम देखते हैं कि सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन है शुगर और वाटर का। तो इसमें हम देखते हैं कि ये मिक्सचर जो है ये क्या चीज़ है? होमोजेनियस मिक्सचर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हो गया? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। हम यहाँ नोट कर सकते हैं कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर, ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सेकंड में देखते हैं क्या? तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, क्या आप इसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं? नहीं, we cannot see the particles of the solution. That means the size of the particles of solute is less than 1 nanometer in diameter. Second point क्या है? The size of the particles of solute is less than 1 nanometer in diameter. यानी इसके पार्टिकल्स की साइज इतना कम होता है, इतना छोटा होता है स्टूडेंट्स, कि इसे हम देख नहीं सकते हैं। अभी हम सॉल्यूशन हमारे पास है तो इसमें हम पार्टिकल्स को देख पा रहे हैं? नहीं, हम लोग नहीं देख पा रहे इसके पार्टिकल्स को। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स की साइज जो है वो बिल्कुल छोटा है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। 1 नैनोमीटर के डायमीटर से भी छोटा होता है। इसके जो साइज होगा, पार्टिकल की जो साइज होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर। लेस देन 1 नैनोमीटर मीन्स क्या हुआ? 1 नैनोमीटर मीन्स क्या होता है? तो 1 नैनोमीटर जो होता है 10 टू द पावर -9 मीटर के लगभग बराबर होता है ये। तो पार्टिकल की साइज इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम इसे नहीं देख सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया? द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पर। इसका थर्ड पॉइंट क्या है? तो थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं क्या, इसमें हम स्कैटरिंग को देखते हैं कि लाइट का क्या ये स्कैटरिंग करता है। इसमें हम लाइट को जला कर देखते हैं इसके सामने, तो इसमें पाथ क्या है? पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। दैट मीन्स पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, यानी इसमें ये लाइट को स्कैटरिंग नहीं करता है। सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, लाइट को स्कैटरिंग नहीं करता है। यानी व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम सॉल्यूशन द पाथ ऑफ लाइट कैनॉट बी सीन, लाइट का पाथ इसमें दिखाई नहीं देगा। तो सॉल्यूशन का थर्ड क्या हो गया कि सॉल्यूशंस डू नॉट स्कैटर लाइट, लाइट को स्कैटरिंग नहीं करता है। और लाइट के स्कैटरिंग क्यों नहीं करता है? बिकॉज साइज ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी वेरी लेस, इसके पार्टिकल की साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए इसमें स्कैटरिंग नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट पर हम लोग आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है?
पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। क्या इसके पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेट कर सकते हैं? क्या इसके पार्टिकल्स जो है फिल्टर पेपर के द्वारा अलग हो सकता है? नहीं। पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी वेरी लेस। पार्टिकल की साइज क्या है? बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटा है, जो फिल्टर पेपर से अलग नहीं हो सकता है। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया कि पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसके पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से अलग नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? फिफ्थ पॉइंट में देखते हैं क्या इसके जो पार्टिकल्स हैं, क्या सॉल्यूशन स्टेबल है? क्या यह सॉल्यूशन जो है स्टेबल है? इज द सॉल्यूशन इज स्टेबल? यस, एब्सोल्युटली सॉल्यूशन इज स्टेबल। जब हम सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए रख दिए हैं तो क्या इसके पार्टिकल्स नीचे बैठ रहा है? नहीं, पार्टिकल्स इसके नीचे नहीं बैठ रहा है। यानी पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल डाउन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो सॉल्यूशन जो है ये स्टेबल होता है। तो इस तरह हमारे पास ये जो है प्रॉपर्टीज को हम लोग समझ गए हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो है वो क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। इसके पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। सो वी कैनॉट सी दी पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए हम लोग पार्टिकल के सॉल्यूशन को नहीं देख सकते हैं। तब हम थर्ड में क्या देखते हैं कि क्या इस सॉल्यूशन लाइट को स्कैटरिंग करता है? नो, solution cannot scatter light. When light passes through the solution, the path of light is not visible. जब सॉल्यूशन से लाइट पास करता है तो उसके पाथ विजिबल नहीं होते हैं। फिर हम फोर्थ पॉइंट में क्या देखें? क्या इसके पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से अलग हो सकता है? नहीं, पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से अलग नहीं हो सकता है। और हम फिफ्थ में क्या देखते हैं? क्या ये स्टेबल है? यस, सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन स्टेबल होता है। सॉल्यूशन को अगर हम छोड़ दें कुछ देर के लिए तो क्या इसके पार्टिकल्स नीचे बैठने लगेंगे? नहीं, ये पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि ये होमोजेनियस मिक्सचर है और इसके पार्टिकल्स चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठ रहा है। तो इस तरह हम लोग प्रॉपर्टी समझ गए हैं। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पर। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन के कितने टाइप्स हैं? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। ये 3 तरह के टाइप्स हैं सॉल्यूशन के। और प्रत्येक के सॉलिड सॉल्यूशन के भी 3 टाइप्स होते हैं। सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। और इसी तरह लिक्विड के भी 3 टाइप्स होता है और गैसियस के भी 3 टाइप्स होते हैं। तो पहले हम चलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन किसे कहेंगे। ए सॉल्यूशन इन विच सॉलिड एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड सॉल्वेंट का काम करता है, ऐसे सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे सॉलिड सॉल्यूशन में क्या है? तो पहला है सॉलिड इन सॉलिड। तो सॉलिड इन सॉलिड का मतलब क्या हुआ? ए सॉलिड सबस्टांस मिक्स्ड इन सॉलिड। ए मिक्सचर ऑफ 2 or more elements is called an LY and LY is the example of solid in solid। जैसे हम LY के बारे में जानते हैं, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more elements is called an LY। और LY का एग्जाम्पल है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील है आयरन 74%, क्रोमियम 18%, निकल 8%। ब्रास एक एग्जाम्पल है एलवाई का। कॉपर 70%, जिंक 30%, ब्रॉन्ज कॉपर 90% और टीन 10% होता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं सॉलिड सॉल्यूशंस के। सॉलिड सॉल्यूशन में दूसरा आते हैं लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड मीन्स when liquid
dissolves in solid, that means amount of solid is larger than the amount of liquid. This type of solution is called liquid in solid. जैसे इसका एग्जाम्पल है हाइड्रेटेड साल्ट। बहुत से ऐसे हाइड्रेटेड साल्ट है, जैसे हम लोग देखते हैं ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल क्या है? ये नीला रंग का एक दिखने वाला पदार्थ है, कॉपर सल्फेट होता है और 5H2O होता है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है। उसी तरह जैसे है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। सोडियम कार्बोनेट होता है और इसमें 10H2O होता है। तो इस तरह हम लोग देखें क्या सॉलिड सॉल्यूशन और इन सॉलिड का मतलब क्या होता है। तो व्हेन गैस डिजॉल्व इन सॉलिड, दैट मीन्स ए सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ गैस इज लेस देन दैट ऑफ द सॉलिड। सॉलिड के अमाउंट ज़्यादा है और गैस के अमाउंट कम है। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे निकल है, प्लेटिनम है, तो ये अपने चारों तरफ एयर को एब्जॉर्ब कर लेता है व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड। प्रेशर बढ़ाने पर ये निकल और प्लेटिनम एयर को आसपास अपने एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यह भी एक तरह का सॉल्यूशन है जिसे कहते हैं गैस इन सॉलिड्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। व्हाट इज लिक्विड सॉल्यूशन? ए सॉल्यूशन इन विच ए लिक्विड एक्ट एज ए सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट का काम करता है और बाकी सॉलिड और गैस क्या होंगे? सॉलिड का काम करेगा। तो इसके भी 3 टाइप्स हैं। एक है सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या हुआ? ए सॉल्यूशन इन विच सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड बट द क्वांटिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड। जैसे अभी हम एग्जांपल एक देखते हैं यहां पर, स्मॉल अमाउंट में हम थोड़ा सा वाटर लिए और इस वाटर में साल्ट को मिला दिए। एक चम्मच में साल्ट मिला दिए। तो जब हम साल्ट मिला दिए तो ये क्या हुआ? एक जो है सॉल्यूशन बन गया। लेकिन इसमें क्या चीज़ है? तो यह सॉल्यूशन कैसा है? सॉलिड इन लिक्विड है, क्योंकि सॉलिड जो है साल्ट है और लिक्विड वाटर है। तो सॉलिड की मात्रा कम है बट लिक्विड की मात्रा ज़्यादा है। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये क्या एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है सॉलिड इन लिक्विड। तो इसमें हम कह सकते हैं साल्ट एंड वाटर। साल्ट और वाटर का ये मिक्सचर हो गया। सेकेंड हम देखते हैं शुगर एंड वाटर। शुगर एंड वाटर, यह भी क्या है? सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिक्विड इन लिक्विड। 2 लिक्विड मिक्स्ड है ना, देन इट इज कॉल्ड लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर है और इस स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में लेमन जूस को मिलाते हैं। लेमन जूस को मिलाते हैं तो लेमन जूस मिलने से क्या हुआ? यह एक तरह का सॉल्यूशन बन गया। लेकिन इसमें क्या है? दोनों लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है और लेमन जूस भी लिक्विड है। तो इस तरह यह एग्जाम्पल है लिक्विड इन लिक्विड का। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं क्या चीज कि लेमन जूस एंड वाटर। इसका नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा? तो अल्कोहल इन वाटर हो जाएगा। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं। अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल और वाटर का जो सॉल्यूशन है ये भी क्या है? लिक्विड इन लिक्विड है। अब है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का मतलब क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो एरिएटेड ड्रिंक्स हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व रहता है। तो एरिएटेड ड्रिंक्स क्या है? गैस इन लिक्विड।
जैसे प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो गैस वाटर में डिजॉल्व कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में डिजॉल्व कर जाता है। तो इस तरह का इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एरिएटेड ड्रिंक्स होगा, जो गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है, वो है गैसियस सॉल्यूशन। तो वाटर गैसियस सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इन विच गैस एक्ट्स एज सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें गैस सॉल्वेंट का काम करता है। ए सॉल्यूशन इन विच गैस एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट, गैस सॉल्वेंट का काम करेगा, यानी गैस की मात्रा अधिक रहेगा और उसमें दूसरा लिक्विड या सॉलिड की मात्रा कम होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ भी गैसियस सॉल्यूशन के भी 3 टाइप्स हैं। कौन कौन है, तो पहला है सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस, जैसे बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स डिजॉल्व इन गैसियस गैस में डिजॉल्व रहता है, जैसे कैम्फर इन एयर, इसका एग्जाम्पल है जैसे कैम्फर इन वाटर इन एयर। कैम्फर और एयर, कैम्फर का जो कैम्फर है एयर में उसके पार्टिकल्स हीट करने पर एयर में डिजॉल्व हो जाता है, तो यह क्या है, सॉलिड इन गैस के एग्जाम्पल है। दूसरा हम देखते हैं जैसे डस्ट पार्टिकल्स है, तो डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, आयोडीन इन एयर, आयोडीन इन एयर। आयोडीन को खुला छोड़ने पर क्या होता है, वो आयोडीन एयर में चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और यह एक तरह का सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस का मतलब क्या हुआ, लिक्विड्स डिजॉल्व इन गैस। लिक्विड जब गैस में डिजॉल्व हो जाता है, जैसे हम क्लाउड्स को जानते हैं, फॉग्स जानते हैं, तो फॉग्स या क्लाउड्स है क्या, तो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स हैं, और ये लिक्विड के ड्रॉपलेट्स एयर के पार्टिकल्स के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, तो वो क्लाउड्स होता है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, क्लाउड्स होगा। दूसरा क्या होगा इसका एग्जांपल, फॉग होगा। ये सब एग्जांपल है लिक्विड इन गैस का। और इसका थर्ड एग्जांपल है गैस इन गैस। जैसे एयर को हम जानते हैं, एयर क्या है, एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है गैसों का एक होमोजेनियस मिक्सचर है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड इनर्ट गैसेस, ये सभी गैसेस एक साथ मिक्स्ड हैं। तो यह एग्जाम्पल है, यह भी एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, जो एयर जो है वह भी एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह हम सब आज देखें कि सॉल्यूशन क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह जो है आज सॉल्यूशन हम लोग देखे हैं, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से उपस्थित रहूँगा आप लोगों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।